Hello students, myself Sabhyata Bhargav and I welcome you all to the Mastermind School. Today we are going to start our chapter 8 Soil. आज हम लोग हमारा चैप्टर 8 Soil पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। सॉइल मिट्टी, जो हमारी मिट्टी रहती है हम उसे बोलते हैं सॉइल। मिट्टी बहुत ही काम की चीज़ होती है, हम इसमें खेती भी करते हैं और भी कई कामों में हमारे काम आती है। तो सॉइल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सॉइल। जो सॉइल होता है बच्चों, जो मिट्टी होती है वो बहुत सारे टाइप की होती है। जैसे कि कुछ एरियाज़ में अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कुछ एरियाज़ में अलग होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, राजस्थान वाले एरियाज़ जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे मिट्टी अलग होती है। वहाँ की मिट्टी में ज़्यादा पानी नहीं होता है, वहाँ पे उगने वाला क्रॉप भी, वहाँ पे उगने वाली फसल भी अलग तरीके की होती है। जबकि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो वहाँ की मिट्टी में नमी होती है, वहाँ की मिट्टी गीली होती है। तो सॉइल भी बहुत सारे प्रकार की होती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो टॉप सॉइल रहता है, जो हमारी मिट्टी है, बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से, आने की वजह से पूरी मिट्टी बह जाती है, इसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन होना, सॉइल का बह जाना। तो सॉइल इरोजन एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर हमारी मिट्टी बह गई है, टॉप लेयर बह गई है, तो हमारी फिर वो मिट्टी बह जाएगी, हमको उससे फिर अब कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट सॉइल। इस सॉइल इरोजन को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं हम अपनी मिट्टी को इरोज होने से, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले अपन लोग सीखते हैं कि सॉइल फॉर्म कैसे होता है। बिग पीसेस ऑफ रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू टिनी पीसेस बाय द हीट ऑफ सन, मूविंग एयर एंड रनिंग वाटर। When these tiny pieces mix with organic matter, dead plants and animals and minerals, soil is formed. जो ये बड़े बड़े रॉक्स होते हैं बच्चों, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जब ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, कैसे, सन की वजह से, पानी की वजह से, और उसमें बहुत तेज़ हवा चल रही है उसकी वजह से, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और ये टुकड़े जब मिनरल्स के साथ मिक्स होते हैं, डेड प्लांट और एनिमल्स और मिनरल के साथ जब मिक्स होते हैं तो सॉइल फॉर्म होता है। Hence, the uppermost layer of the earth that contain minerals, some amount of air, water, sand and organic matter is called soil. सॉइल किसे बोलते हैं? सबसे ऊपरी लेयर, हमारी जो ज़मीन है उसकी सबसे ऊपरी लेयर को हम बोलते हैं सॉइल। सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मिनरल्स, एयर, वाटर, सैंड, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब सॉइल में प्रेजेंट होता है। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल कंटेन्स ह्यूमस। अपरमोस्ट जो ये ऊपरी लेयर है सॉइल की, इसमें ह्यूमस भी होता है। तो इसको हम बोलते हैं सॉइल। और सॉइल कैसे बनता है? बिग पीसेस ऑफ रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से बनता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंडीशन, हर क्लाइमेट में अलग अलग सॉइल होता है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। हर जगह अलग अलग सॉइल, अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। द सॉइल दैट यू सी ऑन द रोड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सॉइल यू सी इन द गार्डन और इन द फील्ड। जो मिट्टी आपको ज़मीन पे दिख जाएगी, रोड पे दिख जाएगी, वो मिट्टी बिल्कुल अलग होगी जो आपको खेतों में दिखती है। द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ रॉक फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। सॉइल काय पे डिपेंड करती है, किस प्रकार की सॉइल बनेगी वो काय पे डिपेंड करती है? जिस रॉक से, जिस पत्थर से वो सॉइल बनी है। सॉइल डिफर्स इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, कलर एंड ऑल्सो व्हाट इज मेड अप ऑफ। There are mainly 3 types of soil. अलग अलग जगह की अलग अलग सॉइल होती हैं।
जो मेनली हम लोग 3 प्रकार की सॉइल पढ़ते हैं। पहली होती है सैंडी सॉइल। क्या होती है बच्चों? सैंडी सॉइल। इसमें क्या क्या होता है? इट मेनली कंटेन्स सैंड, ज़्यादातर सैंड, रेत पाई जाती है, रेतीली मिट्टी जिसे हम कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट एंड ऑन सी शोर। ज़्यादातर ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट में, रेगिस्तानी इलाके में। इट इज़ येलो और लाइट ब्राउन इन कलर। यहाँ पर देखो, आप देख भी पा रहे होगे, ये मिट्टी ज़्यादातर लाइट ब्राउन और येलो कलर की होती है। कैन नॉट होल्ड मच वाटर। ये मिट्टी ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर सकती है। ये मिट्टी ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर सकती है, कम वाटर पाया जाता है इसमें। इज़ मिक्सड विद सीमेंट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। सैंडी सॉइल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सैंडी सॉइल को हम सीमेंट के साथ मिक्स करके बिल्डिंग्स बनाते हैं। जो घर बनते हैं वो सैंडी सॉइल से ही बनते हैं। सैंडी सॉइल को आप सीमेंट में मिक्स करके घर बनाते हैं। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है? सैंड होती है, रेत होती है। ये कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट में पाई जाती है या सी शोर इलाकों में। सी जो होती हैं हमारी समुद्र हैं, उनके आसपास के इलाकों में पाई जाती है। इसे कहते हैं सैंडी सॉइल। बच्चों, दूसरे टाइप की सॉइल कौन सी है? क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल है, दूसरे टाइप की सॉइल है क्लेई सॉइल। मेनली कंटेन्स क्ले। ज़्यादातर इसमें क्या पाया जाता है? क्ले पाया जाता है। इस फाउंड इन पॉन्ड्स और रिवर बेड्स। ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? पॉन्ड्स में और रिवर में पाई जाती है। जो आपकी नदियाँ हैं उनके जो निचली हिस्से में जो पाई जाती है वो क्लेई सॉइल होती है। क्लेई सॉइल चिकनी सॉइल होती है। कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। ये बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है अपने में। is used for making pots, toys and कच्चा हाउसेस। किस किस में यूज़ किया जाता है इसका? पॉट्स में, टॉयज़ में और कच्चा हाउसेस। जो गांव में कच्चे मकान बनते हैं ना, उसमें इसका यूज़ किया जाता है बनाने को। पॉट्स में हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है। पानी पॉट्स में हमें क्या, पानी ही तो रखना है। अगर ये पानी होल्ड कर पाई तो ये हमारे लिए काम की चीज़ है, तो हम इसे पॉट्स में यूज़ करते हैं। दूसरे टाइप की सॉइल क्या है? क्लेई सॉइल। बच्चों, अब जो तीसरे टाइप की सॉइल है वो है लूमी सॉइल। लूमी सॉइल। इट कंटेन्स सैंड एंड क्ले। जो पहली थी वो सैंडी सॉइल थी जिसमें सिर्फ सैंड होता था, और दूसरी थी क्लेई सॉइल जिसमें सिर्फ क्ले होती है। लेकिन लूमी सॉइल में सैंड और क्ले दोनों होते हैं। यहाँ पे आप इसका डायग्राम भी देख पा रहे होगे। कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर। ये एयर और वाटर दोनों होल्ड कर सकती है, दोनों अपने अंदर बचा के रख सकती है। इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? प्लांट्स ग्रो करने में करते हैं। खेती बाड़ी में जिस चीज़ सॉइल का यूज़ किया जाता है उसे लूमी सॉइल बोलते हैं। तो 3 टाइप की सॉइल हमने पढ़ी। पहली सैंडी सॉइल, दूसरी क्लेई सॉइल और तीसरी लूमी सॉइल। अब लोग हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन। सॉइल हैज़ मैनी लेयर्स। द टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड टॉप सॉइल। सॉइल जो हमारी मिट्टी है, आप देख पा रहे होगे ये मिट्टी में ये गड्ढा बना है, तो ये इसमें कितनी सारी लेयर है। नीचे जाते जाओ लेयर आती जाएंगी। जो इसके टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है इसे मैं टॉप सॉइल बोलती हूँ। क्या बच्चों? टॉप सॉइल। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड बेस्ट फॉर फार्मिंग। इसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, वो ये ऊपर की ही होती है। और ये काय में यूज़ करते हैं हम इसका? खेती बाड़ी में। समटाइम्स दिस टॉप सॉइल इज़ कैरीड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रनिंग वाटर। कभी कभी क्या होता है कि तूफान आने के कारण, बाढ़ आने के कारण ये सारी जो ज़मीन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे पूरी ज़मीन बह गई है। इसको मैं क्या बोलती हूँ? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन। हैंस द रिमूवर ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड, एयर एंड रिवर वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी क्या होता है? ऊपर की लेयर का बह जाना, ऊपर की टॉप सॉइल का बह जाना। किसके कारण? विंड के कारण, एयर के कारण या पानी के
जो बरसात होती है उसके कारण। इसको बोलते हैं टॉप सॉइल इरोजन। द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग। अब बच्चों, जो बहुत तेज़ हवा चली, बाढ़ आई, उसके कारण ये पूरी ऊपर की ज़मीन जो है वो बह गई है, और ऊपर की ज़मीन ही है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी, जिसमें मैं अच्छे से खेतीबाड़ी हो सकती है, फार्मर्स अच्छे से क्रॉप उगा सकते हैं। अब जो ऊपर की ज़मीन तो है जो बह गई है, तो ये जो लैंड है अभी फार्मिंग के लिए ठीक नहीं रहा, अब उतने अच्छे से यहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती है। कॉसेस ऑफ सॉइल इरोजन, अब आपको पता चला ये ऐसे बह जाती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्यों ये सॉइल बह जाती है हमारी? Strong winds and heavy rain, deforestation, cutting down of trees in large numbers। क्यों होता है सॉइल इरोजन? बाढ़ आने के कारण। बाढ़ आएगी तो हमारी पूरी मिट्टी बह जाएगी। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन होता है बच्चों कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जो पेड़ काट देते हैं उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या होता है, जब हमारे एरिया है उसमें बड़े बड़े ट्रीज, बड़े बड़े झाड़ लगे हैं, तो उसकी जो छांव है उसके कारण पानी उतने नीचे नहीं आ पाता है और सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। हमारी जो सॉइल है, टॉप सॉइल है, वो नहीं बह पाती है। लेकिन जब हम पेड़ काट देते हैं, काट दिया हमने पेड़, जब तो पूरा इलाका खाली हो गया। अब ये खाली होने के कारण, तेज बहाव के कारण टॉप सॉइल जो है वो बह जाती है। दूसरा कारण क्या है? ग्रोइंग सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन इन द सेम फील्ड। बार बार सेम फील्ड में जो हमारा खेत है उसमें एक ही टाइप के क्रॉप उगाना, एक ही टाइप का अनाज उगाना, उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग, जो तीसरी जो है कारण सॉइल इरोजन का, वो है ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग यानी चराना। ओवर ग्रेजिंग, अगर आप हद से ज़्यादा वहाँ पे पूरी जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं नीचे जो लगे होते हैं घास, ये जो चढ़ जाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो खा लेते हैं ये घास को, तो पूरी ये घास निकल जाती है। निकल गई तो ये सॉइल इरोजन जो है वो और बढ़ जाता है और हमारी सॉइल जो है वो पानी के बहाव के साथ जाने लगती है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं सॉइल इरोजन के। बच्चों, हम लोगों ने सॉइल इरोजन पढ़ लिया, 3 मेन पॉइंट के कारण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट सॉइल। हम ये सॉइल का प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रोटेक्ट करना इरोजन से, बहाव से, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। वी कैन प्रोटेक्ट एंड कंजर्व आवर सॉइल इन फॉलोइंग वेज। पहला, the number of trees plant should be more than the number of cut down trees। जितना हम पेड़ काट रहे हैं उससे ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, उससे ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हम सॉइल इरोजन से बच सकते हैं। वी शुड ग्रो different types of crops in the same field to maintain the fertility of soil। This is called crop rotation। क्रॉप रोटेशन क्या होता है बच्चों? अलग अलग टाइप के क्रॉप, अलग अलग टाइप के क्रॉप एक ही ज़मीन पे आप उगा रहे हो। पहले आपने वीट उगा लिया, फिर आपने राइस उगा लिया, फिर आपने कुछ और क्रॉप उगा लिया। एक क्रॉप हमको नहीं उगाना है, हमको क्रॉप जो है वो बदलते जाना है। पहले आप अनाज उगा लो वहाँ पे, फिर आप वहाँ पे राइस उगा लीजिए और फिर आप वहाँ पे चना उगा लीजिए। मतलब आप बदलते जाइए, ये नहीं कि राइस उगा रहे हैं तो राइस ही उगा रहे हैं पूरे साल हम। अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, बदलते जाते हैं क्रॉप्स को, तो हम जो सॉइल इरोजन है उससे बच सकते हैं। In open fields, trees or grass should be planted to stop soil erosion and roots of trees hold the soil tightly। जो ओपन फील्ड है, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं होते हैं, वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ज़रूर करनी चाहिए। इसके कारण क्या होगा, जो जड़ें होंगी पेड़ पौधों की वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगी, पकड़ के रखेंगी, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। Floods causes soil erosion, so dam should be made to stop floods। फ्लड्स, बाढ़ से ही सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, इसलिए डैम्स बनना चाहिए ताकि फ्लड्स ना आए।
Grazing animals like goats and cows should not be allowed to graze on the same area of land continuously for a long time because overgrazing reduces the fertility of soil. अभी मैंने आपको बताया कि सॉइल कोरोजन का एक कारण क्या है, ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा चराना। जो अपने गोट्स हैं और काउस हैं उसको अगर अपन एक ही फील्ड पे बार बार जाके एक ही फील्ड पे चराएंगे तो वहाँ की फर्टिलिटी सॉइल की डाउन हो जाएगी। स्टेप फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स हेल्प टू स्टॉप सॉइल इरोजन। स्टेप फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट, इन दोनों के कारण, इन दोनों से भी हम सॉइल इरोजन को स्टॉप कर सकते हैं। मेमोरी बूस्टर पॉइंट। बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा, स्मॉल एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स एंड आंट्स लिव इन दी सॉइल। छोटे छोटे जो सॉइल्स में पाए जाते हैं अर्थवॉर्म्स और आंट्स सॉइल्स में रहते हैं। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स, अलग अलग प्लेस में अलग अलग टाइप का सॉइल पाया जाता है। द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग। अगर ऊपर की उपजाऊ ज़मीन बह जाती है, अगर ऊपर की उपजाऊ ज़मीन बह जाती है तो उसमें वो फार्मिंग का होना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर हम उस खेत में उस ज़मीन पे खेतीबाड़ी नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सॉइल के बारे में पढ़ा, सॉइल इरोशन के बारे में पढ़ा और कैसे हम अपने सॉइल को, मिट्टी को बचा सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो आप लोग इस चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे बुक को साथ में रख के, और आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।